विल्मर एट 420 एट 435, 420 एट 435। अच्छा, शेयर होंगे, एक नंबर है। क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? तो सिंह साहब देखो, पहली चीज़ दो तीन अच्छी बुरी दोनों चीज़ें मैं रख देता हूँ उसके आगे। नंबर ख़राब थे आज भी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है वाई बेसिस पर, और कंपनी के जो वॉल्यूम है उसमें भी एक डिप है वाई बेसिस पर। और साथ ही साथ कंपनी ने बात मेंशन भी की है कि जो जो ऑयल के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ वॉर एंड एवरीथिंग, वो कंपनी के नंबर्स को इरोड कर रही है। ये दो तीन चीज़ें मेंशन कर चुके हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर फ्लैट है, वॉल्यूम में भी फ्लैट है। मार्जिन 1% थे, मार्जिन 1% इस बार भी, पिछली बार 2% थे। उसके अलावा घाटा इबीटा फ्रंट पर देखोगे तो 130 करोड़ के इबीटा के सामने 144 करोड़ का इबीटा है, तो इबीटा बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। लेकिन घाटा स्टैग्नेंट है, जितना था 66 करोड़ आया इस बारी, 76 करोड़ था पिछली बारी, तो उससे थोड़ा कम हुआ है, 10 करोड़ का अंतर है। तो ये हो गए नंबर जो आए हैं। आप उसी के नीचे मेंशन, उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वही पढ़ सकते हो। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये प्राइसेस का प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं, बट उनको एक्सपेक्टेशन है कि Q3 बेटर होगा। ये उनका एक्सपेक्टेशन है, मेरा नहीं है। और उनको लगता है कि फेस्टिव डिमांड एंड जो गोइंग फॉरवर्ड डिमांड है थोड़ी पिकअप कर सकती है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो उनका मानना है। एंड इनपुट कॉस्ट क्योंकि स्टेबल हो गई है, तो अब यहाँ से वो बुरा नहीं देखेंगे। ये उन्होंने हमारे सिस्टर चैनल मनी कंट्रोल को इंटरव्यू में भी दिया है, और ईटी में भी वो बोल के गए थे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। रही बात प्राइसिंग की, तो ऑलरेडी क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा सीवियरली करेक्ट हो चुका है, सो आपके लिए एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस इज द रीसेंट लो जो स्टॉक ने बनाया है। अब उसको स्टॉप लॉस लेके बने रहना चाहो बने रहो। लेकिन जो जानकार जिनसे पूछा था आज मैंने, नंबर जब आए थे तब, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो खोने गंवाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। बट स्टॉप लॉस अगर आप स्केप्टिकली फिर भी रखना चाहोगे, तो जो हाल का लो है जो स्टॉक ने बनाया था, उसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी शाम को एनालिस्ट कॉल है ही, देखते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, टिप्पणी क्या करते हैं, व्यूज़ क्या आते हैं हाउसेस पे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नंबर सेकंड क्वार्टर है कंसेक्यूटिव, जबकि इन्होंने वीक साइड पे दिए हैं। अब सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज़ वेरी क्रूशियल।